नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति में शक्ति पर। आज हम आपको बताएंगे कैसे वीर बर्बरिक बने बाबा खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। खाटू श्याम जी को यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, ऐसे बने खाटू श्याम भगवान, जानते हैं इनके बारे में। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम की सभी मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लाक्षय ग्रह की घटना से प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडम्बा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडम्बा का विवाह हुआ, जिसके घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बार्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बार्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बार्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बार्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बार्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बार्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बार्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े दानी पराक्रमी हो, मुझे गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बार्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बार्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देने का स्वीकार कर लिया। रात भर पूजन कर फागुन शुक्ल दशमी को स्नान पूजन करने के बाद बार्बरिक ने अपने हाथों से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बार्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक के कटे शीश को युद्ध के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बार्बरिक का शीश कर सकता है। बार्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिरते रहे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बार्बरिक के उस कटे शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लगदातार, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम नरेश और शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय बाबा श्याम की। धन्यवाद।